ये आपके पास भी कोई ऐसा गोधरा वाला इनपुट है क्या? आपके नेता के पास भी ऐसा कोई इनपुट है क्या, या इंडिया के पास कोई ऐसा इनपुट आ रहा है? कोई एजेंसी आप लोगों ने हायर की है जो आप लोगों को ये इनपुट दे रही है ऐसे? अरे देश के हालात ही है, इनपुट का। गौरव जी, सबसे पहली बात यह है कि आपने इलिनॉइस यूनिवर्सिटी अमेरिका का एक डर का थ्योरी यहाँ दिखा दिया। मैं बताना चाहता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी इतने डर गए थे कि यूएस प्रेसिडेंट के आने के एक दिन पहले जो किसान की बात हो रही है, 10 से 20% जो है आलमंड, एप्पल, वॉलनट जितने भी ये हैं, ये सब पे ड्यूटी को हटा दिया है, जिससे किसान आज त्राहिमाम है, खासकर जम्मू कश्मीर के और हिमाचल के किसान। इसके साथ साथ मैं कहना चाहता हूं कि जब डर की थ्योरी आपने लगाया है, तो मैं आपको हैबरमास का थ्योरी बता रहा हूं कि आपने जो है डीपोलिटिसाइज कर दिया है आम जनता को, डीपोलिटिसाइज टेक्नोलॉजी के माध्यम से, और कल्चर को टेक्नोलॉजी में घुसाकर आपने जो मेन मुद्दे हैं, पढ़ाई की, दवाई की, कमाई की, सुनवाई की, कार्रवाई की, और डर के मारे आप जो जब इंडिया अलायंस जब बनी है, तो डर के मारे आपने क्या किया है, कभी आप वन नेशन वन इलेक्शन का थ्योरी लाते हैं, कभी इंडिया भारत को आगे ले आते हैं, कभी जो है आप जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड, मतलब मोदी जी डरे हुए आप लोगों से? तो ये डर की थ्योरी है। मतलब मोदी जी डरे हुए आप लोगों से? को आपने अपोजिशन पार्टी के खिलाफ, प्रोफेसर मेहता, मतलब मोदी जी डरे हुए आप लोगों से, इसलिए थ्योरी बदल रहे हैं? थ्योरी भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लागू होता है, न कि इंडिया अलायंस के ऊपर लागू होता है। अब बात आई हमारे माननीय लालू प्रसाद यादव जी ने जो आज बात कही है, माननीय लालू प्रसाद यादव जी ने आज बात कही है कि अत्याचार, तो ये पूरा भारत ही का पूरा विश्व जानता है कि भारतीय जनता पार्टी जिस ढंग से जो है सांस्कृतिक राष्ट्रवाद में विश्वास करती है, संवैधानिक राष्ट्रवाद को इग्नोर करती है, संस्थाओं को विखंडित करती है, इन संस्थाओं को विखंडन के कारण ही आज। तो आप ये कह रहे हैं ना कि मोदी जी डरा रहे हैं, ये आप कह रहे हैं मोदी जी डरा रहे हैं? अब तो हम तो कह ही रहे हैं कि डर टूल है, हम तो कह ही रहे हैं कि डर टूल है, आप भी नहीं, तो आप क्या कर रहे हैं? आप नहीं डरा रहे हैं? आप अपनी बात हमारे मुंह में क्यों डाल रहे हैं? मैं आप कह रहे हैं मोदी जी आपसे डर गए, मोदी जी डर कर, मोदी जी को आप डरा रहे हैं ना, आप यही तो कह रहे हैं, चाहते हैं आप भी तो डरा ही रहे ना मोदी जी को, संविधान के मूल्यों को नष्ट करना चाहते हैं। आप मोदी जी को डरा रहे हैं ना प्रोफेसर मेहता? मोदी जी आपसे डर गए ना, आप ये कह रहे हैं ना? जनता, प्रोफेसर मेहता आपसे डर गए, इंडिया से डर गए मोदी जी, आप ये कह रहे हैं? भारत की जनता खड़ी हो गई है। लगातार बोलने से सवाल नहीं खत्म हो जाएगा प्रोफेसर मेहता, मैं सवाल पूछूंगा, क्या इंडिया, क्या आप, क्या लालू प्रसाद यादव मोदी जी को डरा रहे हैं? मैं ये पूछ रहा हूं, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। क्या आप भी डरा रहे हैं मोदी जी को? क्या बोले? क्या आप डरा रहे हैं प्रधानमंत्री को? क्या आप डरा रहे हैं? क्या मोदी जी आपसे डर गए, आप ये कह रहे हैं? प्रधानमंत्री जी देश के मासूम जनता को डरा रहे हैं, न नौकरी दिया, न किसानों को डबल इनकम किया, न अभी आप कह रहे थे आपसे डर गए, जो है महंगाई, अभी आप कह रहे थे आपसे डर गए। नरेंद्र मोदी जी अपने आइडियोलॉजी से, आरएसएस अपने आइडियोलॉजी से देश की, ये जो आपकी बातों का कॉन्ट्राडिक्शन है ना, ये प्रोफेसर मेहता जो आपकी बातों का कॉन्ट्राडिक्शन है, यही कॉन्ट्राडिक्शन पूरे इंडिया में दिख रहा है, यही अंतर्विरोध पूरे इंडिया में दिख रहा है, और मैं दिखाना जा रहा हूं वो कॉन्ट्राडिक्शन कैसे है। आइए आइए आप मेरे साथ जरा बिग वॉल पर मैं दिखाता हूं कि इंडिया गठबंधन के अंदर ही कैसे आपस में नहीं बन रही है। जैसे अभी कॉन्ट्राडिक्शन हमें यहां पर दिखा प्रोफेसर मेहता की बातों में। देखिए G20 पर शशि थरूर, कांग्रेस के नेता क्या कह रहे हैं? जो कोई नहीं कर सका वो भारत ने कर दिखाया, ये शशि थरूर ने कहा। वही जयराम रमेश क्या कह रहे हैं? घर में नफरत और असहिष्णुता का काम किया है यहां पर बीजेपी सरकार ने। अब यह कॉन्ट्राडिक्शन क्या कहता है? दूसरी तरफ ममता बनर्जी जब G20 डिनर में शामिल हुई तो ये इंडिया से आती हैं, इंडिया में ये भी हैं, इंडिया के कुछ मुख्यमंत्री नहीं गए लेकिन ममता बनर्जी गई। तो अधीर रंजन चौधरी जो वेस्ट बंगाल से ही आते हैं, ये ममता दीदी से सवाल पूछते हैं, ममता डिनर में नहीं जाती तो आसमान नहीं गिरता। इन्होंने सुखिंदर सुक्खू से सवाल नहीं पूछा होगा कि वो वहां पर क्यों गए, इन्हीं की पार्टी के सीएम है। अब आइए नीतीश कुमार भी G20 डिनर में गए। नीतीश कुमार जब वहां G20 डिनर में गए तो यहां पर अखिलेश प्रसाद सिंह ने पूछ लिया, खड़गे जी को नहीं बुलाया, नीतीश को बुला लिया तो वो गए। तो यानी ये कह रहे हैं कि खड़गे जी को नहीं बुलाया था, नीतीश कुमार को नहीं जाना चाहिए था, या खड़गे जी को भी बुलाना चाहिए था। ये जो अंतर्विरोध है, यही अंतर्विरोध क्या इंडिया की सबसे बड़ी कमी है क्या? अजय उपाध्याय आप देख रहे हैं क्या कॉन्ट्राडिक्शन है? मैं बीजेपी के पास जाऊंगा। क्या लगता है राजीव जेटली, ये अंतर्विरोध ही इंडिया की सबसे बड़ी कमजोरी है? ये आपके ऊपर तमाम तरह की बातें बना रहे हैं, आप दुनिया भर में सहमति बना रहे हैं, लेकिन इंडिया में सहमति नहीं बन पा रही है, आप देश में सहमति नहीं बना पा रहे हैं, आप पे ये आरोप भी लग रहा है।
देखिए मैं आपको बता रहा हूं कि देखिए गौरव भाई थोड़ा समझने की कोशिश करिए। ये प्रवक्ता बैठे हैं यहाँ पर, नेता भी होंगे किसी पार्टी के अंदर, पार्टी के नेताओं को हिदायत भी दी जाती होगी कि दूसरी पार्टी के जितने भ्रष्टाचार हैं उसको उजागर किया जाए, उसको जनता के सामने लेकर के आया जाए। लेकिन अगले ही दिन विपरीत विचारधारा के लोग जब एक साथ मिल जाते हैं तो वो पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं की मजबूरी बन जाती है कि कम से कम अपनी भावनाओं को तो प्रकट करें किसी भी माध्यम से। शशि थरूर जी जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारी जो अफेयर्स हैं उनको देखते हुए आए हैं, उन्हें मालूम है कि भारत ने कितना बड़ा काम करके दिखाया। G20 जिसकी तारीफ मुझे लगता है कि हर उस देश ने कर दी जिस देश से इनको उम्मीद भी नहीं थी। वही तो सवाल है राजीव जेटली। समय कम है इसलिए सवाल बीच में पूछ रहा हूं। सुनिए राजीव जेटली, वही तो सवाल है। आपने दुनिया में इतने बड़े नेताओं को, रूस, चीन और अमेरिका को एक टेबल पर बैठाकर सहमति बना दी जो कोई नहीं कर पा रहा है, उसकी तारीफ हो रही है देश की। और यहां देश में नेताओं में आपसे आप अपने सहयोगियों के साथ या अपने सहयोगी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ, और सहयोगी ना भी हो तो जिनके साथ आप संसद में बेंच शेयर करते हैं, उनके साथ आप सहमति नहीं बना पा रहे। तो देश से प्यार करते होते तो मुझे लगता है देश के प्रति वफादार होते तो ये बातें ना करते। सीधी सी बात ये है क्योंकि आपको अपने देश के अंदर खड़े होकर के सच ही बोलना पड़ता है, झूठ केवल विदेशी भूमि पर जाकर बोल सकते हैं। तो आपने विदेशी भूमि का चयन किया, आपने विदेशी भूमि के ऊपर जाकर भारत के ऊपर इल्जाम लगाने शुरू कर दिए। अरे भाई जब दुनिया के सब देशों ने माना, और तो और हमारे देश का प्रजातंत्र, जिसे अभी राहुल गांधी जी ने बोला कि डेमोक्रेसी, एक शब्द उन्होंने कोट किया जो मैंने नोट किया था कि वॉइस ऑफ डेमोक्रेसी। अरे भाई वॉइस ऑफ डेमोक्रेसी का मतलब शोर मचाना नहीं होता। वॉइस ऑफ डेमोक्रेसी का मतलब यह होता है कि मेरे पास यह अधिकार हो कि मैं जो इसको सबसे सक्षम इस देश का मानता हूं उसको मैं चुनकर अपने देश का प्रधानमंत्री बनाऊं। अगर आप ये सोचते हैं कि आपके पास नाकाबिलियत होते हुए आप किसी भी रूप में काबिल नहीं है और इस तरीके से लूट और खसोट की राजनीति करने वालों के साथ गठबंधन बनाकर एक मंच बनाएंगे और उस मंच में इस देश की जनता को गाली निकालेंगे और विदेशी भूमि पर। अच्छा मेरे पास समय कम बचा है, मेरे पास समय कम बचा। राजीव जेटली मैं कुछ दिखाना चाहता हूं। राजू जेटली मेरे पास समय कम बचा है, मैं यहाँ पे कुछ दिखाना चाहता हूँ, जल्दी से दिखा देता हूँ। जिस सहमति की बात हम कर रहे हैं, जैसे आपने इंटरनेशनल लेवल पर बनाई, पीसीआर वो ग्राफिक्स रेडी हो तो प्लीज मुझे जल्दी से दीजिए कि दुनिया में कैसे वाह हो रही है और देश में आ हो रही है। आप इसको समझिए और ये आप पॉलिटिशियंस में देखने को मिल रही है। ये देखिए यहाँ पर जो बाइडेन कहते हैं कि इस बार लगा कि G20 से अहम मुद्दों का हल संभव। राहुल गांधी ने कहा भारत सरकार ने मेहमानों से देश की हकीकत छुपाई। आगे बढ़िए, जापान के प्रधानमंत्री कहते हैं पीएम मोदी के महान नेतृत्व में G20 सफल रहा। लालू यादव कहते हैं कि G20 में इतना खर्च हुआ, इससे जनता को क्या फायदा हुआ। सरगेई लावरोव रूस के विदेश मंत्री कहते हैं भारत ने जो नींव डाली उसी आधार पर सहयोग बढ़े। शशि थरूर कहते हैं G20 समिट में विपक्ष की अनदेखी की गई। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि भारत ने मुश्किल वक्त में दिखाया कि हम कैसे साथ आ सकते हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि विदेशी मेहमानों को सोने की थाली में 56 भोग परोसे गए और देश के करोड़ों लोग बस 5 किलो अनाज के भरोसे हैं। तो अजय उपाध्याय, ये क्या है? क्या हम किसी एक मुद्दे पर यहां सहमति आपस में नहीं बना सकते? और जब आप सहमति की बात करते हैं तो क्या ओनस केवल सत्ताधारी पार्टी का है? गौरव जी, पहली बात तो मैं बहुत आपत्ति के साथ व्यक्त कर रहा हूं आपसे। प्रश्न यदि कांग्रेस पर किया जाता है तो उत्तर कांग्रेस से लिया जाए, अब भाजपा भी उत्तर देगी। अरे यहाँ क्या असहमति है भाई? शशि थरूर ने कहा भारत का ये सम्मान बढ़ा। भारत के देश में कोई भी सरकार होती, ये रोटेशन में आया था G20। हम नाटक नहीं करते, हम ईमानदारी से भारत की पहचान विश्व में स्थापित करते। इस सरकार ने भी किया, अलग सरकार भी करती। जहां तक बात हमारे जयराम रमेश जी का आपने स्टेटमेंट सुनाया, देश में घृणा और नफरत का माहौल तो बनाया जा रहा है सत्ता के लिए, पूरा देश देख रहा है। तो सहमति का ओनस केवल बीजेपी पर है, आप ये कह रहे हैं? सहमति, अरे पूरा देश देखा। जब विदेशों के राज्याध्यक्ष आए, उन्होंने पूछा सबसे ओल्डेस्ट पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कहाँ है, क्यों नहीं बुलाया? मोदी जी को जवाब नहीं मिला इसका। क्या खड़गे उपाध्याय, समय खत्म हो चुका है, लेकिन एक बात जो समझ में आई वो यही है कि अमेरिका की जो डर पर रिसर्च है ना, वो बहुत सही है और वो दिख भी रहा है। बहुत सही आप लोगों का कहना है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।